गुरुदेव बार बार सत्संग में कहते हैं बच्चों तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। अब वो नालायक व्यक्ति जिसने उस बहन के साथ में दुष्कर्म किया, अब वो भेड़िया नहीं तो और क्या है? भेड़िया मतलब जो कच्चा खा जाए। अब वो भेड़िया नहीं तो और क्या है? दिखाई तो हमारे जैसा इंसान दे रहा है, लेकिन काम क्या कर दिया। तो गुरुदेव ऐसे नहीं कहते कोई बात, बहुत गहरा रहस्य होता है कि बच्चों तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे आम समाज का हो, चाहे तुम्हारे गांव का हो, चाहे पड़ोसी हो, अगर वो परमात्मा की शरण से दूर है, वो भेड़िया है, भेड़िया। और भेड़ियों के बीच में कितनी सावधानी से रहना पड़ता है। अरे भेड़ कभी भेड़ियों का सामना कर सकती है क्या? तो परमात्मा प्रोटेक्शन करता है भेड़ का, भगत का, अगर वो मर्यादा में रहता है तो। नहीं तो भेड़िया तो कच्चा चबा जाएगा, कच्चा। और कितना समझाया गुरुदेव ने हमें सत्संगों में, और विश्वास दिलाया गुरुदेव ने, अगर मर्यादा में रहोगे परमात्मा तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। ये साध वचन है, साध वचन। लेकिन हम मर्यादाओं को हल्के में ले रहे हैं अभी भी। गुरुदेव ने क्या बताया? इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को अपने दिल के किसी कोने में जचा लो, बैठा लो। अगर आप मर्यादा में रहोगे तो काल का कोई भी अटैक आप पर नहीं हो सकता, ना आप पर, ना आपके परिवार पर, ना आपके धन और संपत्ति पर। यह साध वचन है। और साधु बोले सह स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। लेकिन मर्यादा तोड़ोगे तो उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा। फिर साधु का इसमें कोई दोष नहीं है भाई। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मर्यादा हम तोड़ते हैं, गलती हमारी होती है। और फिर ये काल 100 प्रकार के दोष गुरुजी में पैदा करवा देगा। यही तो उसका षड्यंत्र है, यही तो उसकी छल नीति है, घटिया नीति यही तो है उसकी। गुरुजी ने रक्षा क्यों नहीं की? हमने गुरुजी की मर्यादा क्यों नहीं निभाई? हम गुरुजी के वचन पे क्यों नहीं चले? अपने अंदर के दोष को नहीं देख रहे, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, फिर गुरुजी में दोष दिखाई देगा। तो यही तो है उसकी घटिया नीति। वो यही तो चाहता है कि किसी भी कारण से एक बार ये गुरु शरण से दूर हो जाए, मर्यादाओं से दूर हो जाए, फिर मैं देख लूंगा इसको। और गुरुदेव ने बताया कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया और अगर मर्यादा तोड़ दी, फिर ये काल और ज्यादा अपना शिकंजा कस लेता उस आत्मा पर, और ज्यादा वापस आना मुश्किल कर देता उस आत्मा का। तो गुरुदेव के वचन झूठे थोड़ी थे, लेकिन बस हमने सुन लिए टाइम पास के लिए। पवन दास के वीडियो देख लिए कि 2 घंटे बढ़िया टाइम पास होगा 9 से 11। ये कोई फिल्म का शो चल रहा है क्या 9 से 11? क्या कह रहे हैं परमात्मा? सत्कर्म इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर्म मान लेना। सत्कर्म। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, होगा सर्वनाश।
भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर कहाँ ठिकाना रहेगा? कटी पतंग हो गई। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़ बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर काटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों, इस गंदे लोग। आज की घटना है, दास एक अपने भगत भाई के साथ में, क्योंकि दास को पता चला कि ऐसे ऐसे भगत जी के साथ में कोई घटना घटित हो गई। वो पहले साथ संगति से जुड़े थे, बीच में अपनी कमजोरी से या गलती से, नासमझी से, जो भी समझो, आश्रमों में चले गए। ऐसा कोई लो लंगड़ का वो काम करते हैं। तो जब तक भैया वो समय नहीं आता है तब तक तो मौज रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो संस्कार आ जाता है घटना घटने का, और अगर मर्यादा टूटी हुई है तो परमात्मा हाथ पीछे कर लेता है। तो 2-3 साल हो गई साथ संगति से हटे हुए, बढ़िया आराम से अपने आश्रमों में आ रहे थे, जा रहे थे, सारे काम हो रहे थे। कोई सरिये वगैरह लगाने का, कोई शेड वगैरह लगाने का वो काम कर रहे थे। पैर फिसल गया या क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरे और वो सरिया लोहे का यहां से चुभा, और परमात्मा ने इतनी तो दया बख्शी कि वो सीधा नहीं गया, इधर से होके निकल गया मुंह से। सरिया यहां से घुसा और मुंह से होके निकल गया। तो भगत भाई ने कहा कि मैं जा रहा हूं मिलने के लिए, आप भी अगर चलो तो देख लो। मेरी उनसे भेंट हो गई। तो दास ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, है तो हमारा गुरु भाई, भले आश्रम से जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कोई राग द्वेष थोड़ी है किसी से, ना हमने करना। अगर ऐसी बात है आप जा रहे हो तो चलो, मैं भी फ्री हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों वहां चले गए। वहां जाके देखा तो उनकी कोई जांच वांच हो रही थी। थोड़ी बहुत देर उनसे बैठे भी, दास ने सत्साई भी करी, उसने भी सत्साई करी, और कहा भाई भगत जी आपसे मिलने आ गए, कहीं मन में कोई दोस्त तो नहीं है ना? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब उस समय उनको क्या कहें भाई, ऐसे हालत में उनको कहा भी नहीं जा सकता कुछ। तो आज फिर उनका ऑपरेशन हुआ। अब गए महीने 2 महीने, ना ढंग से खा सकता, ना कोई काम कर सकता, और हो सकता है तो ट्रेलर था परमात्मा की तरफ से एक हल्का सा, क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है ना परमात्मा की, एक तो होता है बिल्कुल ही राग द्वेष में सड़ जाए, बिल्कुल निकम्मी आत्मा, और एक होता है जिसमें थोड़ी बहुत सुधार करने की गुंजाइश हो, उसको परमात्मा हल्का सा झटका देता है कि हो सकता है कुछ विचार कर ले और वापस मुख्य धारा में आ जाए। तो दास ने तो अपना फर्ज निभाया, दास मिलके भी आया। आगे उनकी मौज, उनकी मर्जी, मेरी तरफ से तो कोई द्वेष है नहीं किसी प्रकार का। इसके अलावा साथ संगति से जो भी भाई बहन हटे हैं, कभी उनसे मिल बैठ के देख लेना। काल ने कहीं न कहीं उनको उलझाया है उनको, लेकिन उनमें गुंजाइश थी। उन्होंने अपने अंदर द्वेष पैदा नहीं किया, ईर्ष्या पैदा नहीं करी, तो परमात्मा ने फिर से मौका दे दिया। तो भाई और बहनों, सिस्टम यही है। और सोचो, जब साध संगति में रहते सहते भी इस प्रकार की घटनाएं अगर जरा सी मर्यादा तोड़ने से घटित हो रही हैं, तो आने वाले समय में उन आत्माओं के विषय में सोचो जो बड़ी बड़ी गलतियां खुद भी कर रहे हैं, संगत से भी करवा रहे हैं, उनके साथ में क्या बीतेगी। ऐसे सामान्य तरीके से तो सब कुछ चलने वाला नहीं है भाई। ये परमात्मा ऐसे तो जेल में बैठा नहीं रहेगा, छटनी करने गया है, छटनी करेगा, और वही टिकेंगे जो योग्य होंगे, अधिकारी होंगे, अन्यथा जाना पड़ेगा।
100 कारण बन जाएंगे। तो जो भाई बहन जुड़े हैं साथ संगति से, हल्के में मत ले लेना इन बातों को। दास बार बार और परमात्मा ने शब्द तक लिखवा दिए कि घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल लोक में जग गुरु रूठ गया मेरा हो। ये ऐसे थोड़े लिखवाए शब्द परमात्मा ने, मजाक के लिए थोड़ी लिखे हैं। ये शब्दों को लिखते समय में रोया करता था जेल में बैठा बैठा, आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये शब्द में लिखता था कि परमात्मा ये मेरी जुबान तो नहीं है, ये मेरा हाथ तो नहीं है, ये कैसे लिखा जा रहा है। एक एक ही दिन में 2-2 3-3 शब्द अचानक से। और फिर भी यदि हम हल्के में लेंगे भाई और बहनों, बात नहीं बनेगी। सोचो आज गुरु की शरण में रहते सहते, भक्ति करते करते भी अगर परमात्मा कोई मदद नहीं कर रहा हमारी मर्यादा टूटने के कारण, तो कल को जब ये परमात्मा भी चला जाएगा और हमारा भी शरीर छूट जाएगा, या तो दूसरा जन्म मिलेगा या कोई दूसरी योनि मिलेगी, उस समय क्या होगा। उन कष्टों को भी देख लो, थोड़ा सा याद कर लो। फिर तो आसान को मुश्किल बना देगा ये काल। इस परमात्मा ने तो मुश्किल को आसान बनाया और ये काल उल्टा आसान को मुश्किल बना देगा। हम जितना हल्के में ले रहे हैं ना, उतने हल्के में लेने का ये मार्ग नहीं है भाई। इस बहन वाली घटना से यही शिक्षा लेनी है। मन में डर पैदा होना चाहिए, डर कि ये घटना हमारे साथ में भी घटित हो सकती है, हमारी बहन बेटियों के साथ में भी घटित हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है किसी भी प्रकार की कोई भी घटना। वो परमात्मा बीच बचाव नहीं करेगा। नहीं तो फिर मर्यादाओं में रह के भक्ति कौन करेगा। अगर मर्यादा तोड़ने वालों की भी परमात्मा बचाव करेगा, तो फिर मर्यादाओं में रह के भक्ति कौन करेगा फिर। तो ये झटके इसलिए लग रहे हैं कि जो हल्का फुल्का जो मर्यादा भगत भाई बहन तोड़ रहे हैं और अपने आप को सत्सेवक भी कह रहे हैं, तो शिक्षा ले लेना भाई। ये तो आर पार की लड़ाई बताई परमात्मा ने, आर पार की सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर कै साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, और मेरा मेरी छोड़ दे योई गोई मैदान। ये तो आर पार की लड़ाई बताई गुरुदेव ने। अब की बार आर पार की लड़ाई, सिर धड़की बाजी। अरे थोड़े दिन पहले जिक्र किया था परमात्मा के उस सत्संग को दिखा के, मोर ध्वज वाला, उसने स्वर्ग के लिए खुद का शीश कटवाना स्वीकार कर लिया, शेर का भोजन बनना स्वीकार कर लिया, मोर ध्वज ने अपना सिर कटवाना स्वीकार कर लिया, केवल स्वर्ग के लिए। और वो तो नकली संत बने थे, श्री कृष्ण जी और अर्जुन। नकली संतों के वचन को भी तोड़ने का दुस्साहस नहीं किया और सिर धड़कीबाजी लगा दी। और आप और हम हल्के में ले रहे हैं। यहां तो पूर्ण मोक्ष मिलने जा रहा है, सदा सदा का झंझट मिटने जा रहा है, और इसको हम हल्के में ले रहे हैं। तो ये घटना जिनके साथ घटी वो तो घटी। अन्य भगत भाई बहनों के लिए शिक्षा है, शिक्षा कि हल्के में मत ले लेना मर्यादाओं को जो साथ संगति में बताई जाती हैं, जो गुरुदेव भगवान ने मर्यादाएं दे रखी हैं। हल्के में मत ले लेना। अगर भक्ति कर रहे हो तो भगत बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। अगर लोगों साथ संगति का व्हाट्सएप पर लगा लिया तो 16 के 16 गुण अपने ऊपर धारण करने पड़ेंगे। एक बार सुबह उठते ही सबसे पहले वो देख लिया करो कि 16 आभूषण क्या है, ताकि भूल ना पड़े। अमल करना पड़ेगा। और ये घटनाएं अब आने वाले समय में दास बार बार कह रहा है तेजी से घटेंगी।
परमात्मा इतनी गलती भी स्वीकार नहीं करेगा। अब इतनी सी गलती भी, इतनी सी भी, बहुत स्वीकार कर ली परमात्मा ने गलतियां, बहुत सहन कर लिया परमात्मा ने, अब नहीं करेगा। शुरू में परमात्मा को हमारी आवश्यकता थी, अब हमें परमात्मा की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें गुरुदेव ने समझदार बना दिया। शुरू में हम नादान थे, ना समझते, परमात्मा ने हमारी अनेकों गलतियों को माफ किया, अब नहीं करेगा, समझदार बना दिया। अब हमें परमात्मा की आवश्यकता होनी चाहिए, आत्मा से भक्ति करनी पड़ेगी, जागृत होकर, चिंतित होकर। नहीं तो बात नहीं बनेगी। और नित्य नियम में गुरुदेव हमें कब से यही बातें समझाते हुए आ रहे हैं, यही सावधानियां बताते हुए आ रहे हैं कि नित्य नियम तुम्हारे को क्यों पढ़ाया जाता है। सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारे को तमाम बातें याद दिलाई जाती हैं कि तुम्हारे साथ में कोई निकम्मा आदमी भी झगड़ा करेगा और जबरदस्ती करेगा, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन तुमने उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक ही एक। जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोए फूल के फूल है वाको हैं त्रिशूल। हमारे साथ जबरदस्ती काड़ लोगों को टकरवाएगा, बिठाएगा, हमने उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है। अरे यही तो सारी बातें गुरुदेव बता रहे हैं, पूरी जिंदगी हो गई और यही बातें हम हल्के में ले रहे हैं। एक रूटीन बना लिया हमने नित्य नियम को, बस रोज नित्य नियम करना है, एक फॉर्मेलिटी में ले लिया। अरे भैया अमल करना है, अमल। अगर वो बहन परमात्मा की वाणियों पे अमल कर लेती कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे, क्यों घटती उसके साथ ये घटना। जबरदस्ती काल को न्योता दिया, वहां जाके वो अपनी हद में अपने घर में कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है वो लाख करेगा। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, और जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तू अपना वो काम कर जो तेरे को तेरे गुरु ने दिया है। वो अपने कर्म कर रहा है, वो अपने गले के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। तू अपना कर्म कर जो गुरु जी ने बता दिया। तेरे गले में जो काल का फंदा उसको निकाल, भक्ति कर, मर्यादा निभा। एक जरा सी मर्यादा तोड़ने से अब परमात्मा सहन नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। एक एग्जाम्पल है आप सत्संग भाई बहनों के लिए, कहीं हल्के में ले रहे हो। और यही बातें गुरुदेव को समझाते हुए 30 साल हो गई हमें कि तुम्हें घर से बाहर निकलने से पहले नित्य नियम क्यों पढ़ाया जाता है। आप नित्य नियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्य नियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये पढ़ना है, प्रतिदिन नित्य नियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्य नियम का जितना भी बुद्धि मन तन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्य नियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्य नियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा, तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई गुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, वो तो
उसने तो कर दिया यू काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर चार और देगा, क्यों? तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो चार बैठा है। जब बरसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते जन्म में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत मृत्यु तक तो पहुंच जाती है छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा में गुंडा अच्छा बोल रहे हैं, और उसने मान ले किसी किस कह दिया, हमने उसका दो दराग धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संभाल दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोल रहे, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं, कर पाड़ने की। और यही वो समय इन बातों को कर पाड़ने का, यानी अपने जीवन में अमल करने का यही समय है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तुम्हारे साथ कोई आंट भी लावेगा जबरदस्ती, वो डीजे बजा रहा था, वो काल प्रेरणा से वो आंट लगा रहा था, और हमने क्या व्यवहार करना था? तो जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गुरुदेव कह रहे ये आदेश है तुम्हारे लिए, नित्य नियम। अगर इसकी उल्लंघना करोगे, इसके अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम अपने गुरुजी का वचन तोड़ रहे हो। इसलिए गुरुजी ने स्पेशली सत्सेवकों के हाथों में भक्ति बोध दे दे के मोटे मोटे अक्षर वाली, और रोजाना उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया साथ संगति के माध्यम से कि पढ़ लो, ये आदेश है भगवान के, देख लो। और फिर भी यदि हम अमल नहीं करेंगे उन वाणियों पर, खाली एक रूटीन समझ लेंगे, फॉर्मेलिटी समझ लेंगे कि नित्य नियम करना है, कर लो। गुरुदेव कह रहे हैं कर लिया, ज्ञान यज्ञ हो गया, अगर उस पर अमल नहीं किया तो काम सारा बिगड़ गया। ये दास अपनी बताता है भाई और बहनों, मैं जहां भी रहता हूं किराए की झोपड़ी में हूं, मुझे मेरे मकान मालिक का भी नाम पता नहीं होता कि मैं जिसके मकान में रह रहा हूं उस आदमी का नाम क्या है, और हाथ जोड़ के उसको शुरू में बोल देता हूं कि भाई साहब वैसे तो आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। मकान खाली करवाना हो 1 महीने पहले बोल देना, 15 दिन पहले बोल देना, उतने दिन में तेरा मकान खाली कर दूंगा। किराया 1 दिन पहले पहुंच जाएगा, मेरे मकान पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। इतनी दूरी बना के रहनी पड़ेगी हमने भेड़ियों से, जगत वालों से। इस दास के मकान की अगर कोई घंटी भी बजती है ना, इस दास के दिल में धड़कन शुरू हो जाती है, कहीं कोई आड़ोसी पाड़ोसी तो नहीं है, कोई नई जानकारी तो नहीं निकालेगा कोई। आड़ोसी पाड़ोसी से तो बहुत दूर की बात है, संपर्क ही नहीं। दास 6-6 महीने साल भर एक मकान में रहता है, पड़ोस में कौन है, ना आना ना जाना, ना बच्चे घर से बाहर निकलते। और जहां रहता हूं वहां पर बड़े बड़े पार्क भी होते हैं, खेलने कूदने की सारी जगह होती है, स्विमिंग पूल होता है, सारी खेलने की चीजें होती हैं। हमारा परिवार कभी झांक कर भी नहीं देखता। अभी जिस जगह रह रहा हूं तकरीबन 4 महीने हो गए यहां रहते हुए, सारी सुविधा है इस कॉलोनी में, पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, क्रिकेट खेलने का, घूमने का, फिरने का। हमारे बच्चे एक दिन भी 4 महीने में उस पार्क में जाकर नहीं बैठे 5 मिनट के लिए, एक दिन भी।
घूमने भी नहीं जाते सुबह शाम खाना खा के, इतना डर लगता है कहीं कोई जानकारी ना निकल जाए फालतू की। जगत से जितना दूर रहो उतना ठीक है। अपनी तरफ से तो बोलना ही नहीं किसी से, सामने कोई बोल भी ले तो राम रमी करके सीधे निकल लो, खड़ा नहीं होना। नहीं तो ये काल है 20 प्रकार की जानकारियां निकलवा देगा, फिर तीसरे दिन आके बैठा रहेगा वो घर पे। इतना डर के रहना पड़ता है यहां पर इस काल के लोक में, और तभी हमारी मर्यादा बचेगी। काम धंधा करो, केवल अपने धंधे तक सीमित रहो, फालतू की यारी दोस्ती मत जोड़ो वहां किसी से, फालतू की रिश्तेदारी मत निकालो किसी से। गूंगे बन जाओ, गूंगे, हाँ हूं में जवाब दे दो, अगला फिर पूछना छोड़ देगा। ऐसे नहीं निकलेंगे हम यहां से, जीवित मरना पड़ेगा, जीवित जीवित। तो भाई और बहनों, समझदार भक्तों के लिए ये छोटी सी घटना ही बहुत काफी है। ये आप और हमारे लिए छोटी है, लेकिन उस परिवार पे पहाड़ है, पहाड़ के समान। अब वो परिवार भले भक्ति करेगा, लेकिन ये घटना जिंदगी भर उसके दिलो दिमाग से नहीं निकलेगी उस परिवार के, जिंदगी भर। हालांकि उस बहन बेटे का कोई दोष नहीं, उस निकम्मी आत्मा ने उसके साथ जो बलात्कार किया है, जबरदस्ती की है, उसमें उस बहन की कोई गलती नहीं है। गलती मतलब उसके साथ जो कांड हो गया उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसने जानबूझ के नहीं करना चाहा, लेकिन उस निकम्मी आत्मा ने अपने कर्म फोड़ लिए। वो बलात्कार की श्रेणी में है, व्यभिचार की श्रेणी में है, उस निकम्मे ने अपने कर्म फोड़ लिए, लेकिन बहन को कोई दोष नहीं है उसमें। हालांकि जो घटना घटी उसमें जरूर उसकी मर्यादा कोई न कोई जो है वो त्रुटि है, लेकिन उसके द्वारा जो 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 बलात्कार जो किया गया है, जो जबरदस्ती हुई है, उसमें उस बहन को कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, उस बहन ने, ना उसकी कोई इच्छा थी, वो जबरदस्ती हुआ है। तो इसमें वो निकम्मी आत्मा उसमें दोषी है, लेकिन फिर भी ये घाव थोड़ी भरेगा इतनी आसानी से। तो गलती होना भाई और बहनों बहुत आसान है, उसका घाव नहीं भरा जाएगा फिर इतना जल्दी। तो खुद ठोकर खाएं, उससे अच्छा है दूसरों की ठोकर से संभल जाएं। नहीं तो ये ठोकरे भाई, ठोकरों पे ठोकरे लगेंगे आने वाले समय में, ठोकरों पे ठोकरे। अब वहां पर परमात्मा का काम था, सतगुरु का, समर्थ का काम था वहां। और सतगुरु भी जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बड़ा दुखी होता है कि देख इस निकम्मी आत्मा ने मर्यादा तोड़ दी, मेरा काल के साथ एग्रीमेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता यहां। सतगुरु भी बड़ा दुखी होता है जब उसकी आंखों के सामने घटनाएं घटित होती हैं। कौन बाप अपनी बेटी का इस प्रकार से बलात्कार देख लेगा, और ये तो समर्थ बाप है, समर्थ। लेकिन हमने समझना चाहिए सृष्टि रचना को। जब इस काल लोक में हमारा बाप आता तो इसके कुछ मर्यादा, कुछ नियम है, ये अपने उसूल नहीं तोड़ता, ये नहीं भूलता अपने वचन, हम भूल जाते हैं और मर्यादा तोड़ देते हैं। तो हम खुद भी अपने पैर पर ठोकर खाते हैं और अपने बाप को भी दुखी करते हैं। तो भैया घरों पर अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को विशेष हिदायत के साथ में ये घटना उनको सुना देना कि देख ले भाई, वहां पर गुरुजी का काम था, उसका बाप नहीं बचाने आया उसको, वहां उसकी मां नहीं आई उसको बचाने, और गुरुजी आ जाते, वो तो वहीं खड़े थे, समर्थ थे, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। लेकिन क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि बीच में उस आत्मा ने गुरु से कनेक्शन काट दिया, मर्यादा तोड़ दी। ये सूक्ष्म खेल बताया गुरुदेव ने, ऑटोमेटिक मर्यादा टूटती है, ऑटोमेटिक। इसलिए गुरुजी बार बार मर्यादाओं पर विशेष जोर देते हैं।